नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 5 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है और ये हड़कंप इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यूपी चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा गया था, जिसमें बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से दोबारा अपना झंडा बुलंद किया है। 5 राज्यों में हार को देखते हुए कांग्रेस के अंदर अब बेचैनी की स्थिति है। एक तरफ G23 फिर से एक्टिव होने की चर्चा शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी की गई। वहीं इस बैठक के हवाले से मिल रही खबरों के अनुसार सोनिया गांधी ने एक बड़ी बात कह दी है। सोनिया गांधी ने कहा, अगर कुछ लोगों को लगता है कि गांधी परिवार वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है और उन्हें अलग हो जाना चाहिए, तो वह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं और पीछे हट जाएंगे। हालांकि सोनिया गांधी के हवाले से जो खबर आ रही है, हम इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं करते हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के इस प्रस्ताव को CWC के सदस्यों ने तुरंत ठुकरा दिया और बैठक में मौजूद पार्टी नेताओं ने सोनिया गांधी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए उनसे अध्यक्ष बने रहने के लिए आग्रह किया। वहीं पार्टी नेताओं ने सोनिया गांधी से आग्रह किया कि वह आगे बढ़कर नेतृत्व करें और संगठनात्मक कमजोरियों को दूर करने और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठन में आवश्यक और व्यापक फेरबदल करें। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की और कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे आगे बढ़ पार्टी का नेतृत्व और मजबूती से करें एवं आवश्यक तथा व्यापक संगठनात्मक बदलाव करें तथा राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठन की सभी कमजोरियों को दूर करें। वहीं राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि लड़ाई बीजेपी से है, जिसके पास आधुनिक चुनावी मशीनरी है और कांग्रेस को बीजेपी की मशीनरी से सामना करने के लिए खुद को बदलना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी ने उन खबरों का खंडन किया जिसमें यह कहा गया था कि गांधी परिवार CWC की बैठक में नेतृत्व की भूमिका से इस्तीफा दे सकता है। CWC बैठक में गुलाम नबी आजाद ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में अमरिंदर सिंह को हटाने की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह फैसला बहुत देर से आया और यह कम से कम 1 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। वहीं मिल रही खबरों के अनुसार सोनिया गांधी ने भी इस बात से सहमति जताई और माना कि निर्णय में देरी हुई और उन्होंने इसे अपनी गलती के रूप में स्वीकार भी किया। वहीं बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 8 अप्रैल को संसद सत्र समाप्त होने के बाद एक चिंतन शिविर सत्र आयोजित किया जाएगा। इस वक्तव्य के साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संसद के इस सत्र के ठीक बाद, बहुत जल्द खत्म होते ही सत्र की समाप्ति के फौरन बाद एक व्यापक चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी बुलाएगी, जहां भविष्य की रणनीति पर व्यापक परिचर्चा और आगे का रोड मैप निर्धारित होगा। इस बारे में इसी माह के अंदर कांग्रेस कार्य समिति की एक और बैठक भी बुलाई जाएगी। तो इस तरह से कांग्रेस को मिली हार के बाद कांग्रेस लगातार संगठन को मजबूत करने और अपने कमजोरियों को दूर करने के लिए बैठक कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन बैठकों के बाद कांग्रेस अपनी रणनीति या फिर नेताओं की जिम्मेदारियों में कोई बदलाव करती है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं और जाते जाते आपको सुनाते हैं कि CWC की बैठक के बाद कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने क्या कुछ कहा। It is a matter of huge concern, and we have looked at it in a very clean and transparent manner, and there is no disputing the fact that there is certain things that we have not been able to do properly. So we have to correct those things and also work together, bring about greater unity within our own party and get all the leaders more involved, and I think that process will take place. Issues regarding the organizational changes, organizational setup, that also will surely be looked into, and I think the detailed briefing will be done by Surjewala. What was the message of Mrs. Gandhi, Congress President, to the whole CWC? No, I think we have to gear up ourselves for the challenges, and we should do that. And
I would say that there's a lot of positive outcomes from this meeting because a lot of things were discussed in a very open and free and frank manner, and that helps, I think, in correcting things and moving forward. She'll continue to be the president of the party. Sir? Yeah, of course. She continues to be the president. She's been authorized to make all the changes necessary. Whatever happened in 5 states about the elections, we discussed pro and cons, and what is to be done in future, that also discussed. Anyway, Madam Gandhi will take future steps to strengthen party and also find out wherever things have gone wrong, how to rectify. Everything she will do, and everybody put the faith in her leadership, and she will lead us very strongly. Sir, has anybody given his resignation, sir? कौन? Has anybody given his ना कोई रिजिग्नेशन में कुछ नहीं, सभी मिल के बात किए और सभी एक होके बात किए और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या करना, उसकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को भरपूर मदद करना, सपोर्ट करना, ये फैसला हुआ. CWC unanimously reaffirms its faith in the leadership of Srimati Sonia Gandhi and requests the Congress President to lead from the front, address the organizational weakness, effect necessary and comprehensive organizational changes in order to take on the political challenges. And CWC also decided to have a detailed deliberation on the party strategy and way forward in the upcoming elections in 2022, 23 and 24. A Chindan Shivir of the senior leaders will be held immediately after the current parliament session. Before the Chindan Shivir, the CWC will meet once again to discuss the matters to be taken up in the meeting, including the organizational changes and the strategies. Honorable Congress President will immediately take up the immediate correction measures to revamp and re-strengthen the organization.